हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू दिस चैनल जिसका नाम है शॉ कैपिटल। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कि क्या होता है ना, अमूमन जब आप नए नए ट्रेडिंग करना शुरू करते हो तो एक बहुत परेशानी होती है, खास करके फॉरेक्स मार्केट में, क्योंकि वो 24 घंटा खुला रहता है, बड़ा मार्केट होता है वो। कंपेयर टू निफ्टी क्या है, 6 घंटे का सेशन है, उसमें आप गलत सही ठीक है, आप कल फिर प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉरेक्स रात में भी खुला है, ठीक है, वो दिन में भी खुला है, वो सुबह में भी खुला है, तो बड़ा ही बड़ा मार्केट होता है। तो वहाँ पे अपना अपना हिसाब लगाना, किताब लगाना और ओवर ट्रेडिंग से बचना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल चीज़ें बताता हूँ कि मैं 5 मिनट से पहले तो कोशिश नहीं करता कि मैं नीचे जाऊँ, और जाता भी हूँ तो वो सेशन वाइज होता है, स्कैल्पिंग वेल्पिंग, किसी स्टूडेंट को या कुछ किसी को समझाने का कुछ होता है तो प्राइस के बारे में, नॉर्मल बिहेवियर के बारे में। अदरवाइज जितने भी बड़े ट्रेड्स हैं जिससे आपके अकाउंट हिलेंगे एक्चुअली, अगर आप 1 लाख का अकाउंट पे हो, अगर आपको 10 लाख कमाना है तो उसके लिए आपको यू नीड टू टेक बेटर ट्रेड्स। वो स्कैल्प करके या छोटे छोटे सेशन में छोटे छोटे ट्रेड लेके नहीं आएगा। वो बड़ा ट्रेड ही अपना आपके अकाउंट को हिला पाएगा। बड़ा ट्रेड मतलब जहाँ पे रिवॉर्ड आपका बड़ा हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखिए सबसे पहले जाता हूँ डे पे, और देखिए आज का दिन मैंने मार्क करके रखा है। मैं हमेशा डे पे जाता हूँ और प्रीवियस डे, मैंने सुबह, मैं क्या करता हूँ, सुबह 5:30 बजे के बाद सेशन चेंज होता है, खास करके बीटीसी पे। तो मैं सुबह में क्या करता हूँ, जैसे ही जब भी मैं उठता हूँ, मैं प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लेता हूँ। और कोशिश ये रहती है मेरी कि 90% ऑफ टाइम्स मेरे जो ट्रेड्स हो वहीं पर ही हो। मेरा सिंपल स्ट्रैटेजी है, मैं 4 सेंटेंस में अपनी स्ट्रैटेजी खत्म कर दूंगा। आई मार्क माई प्रीवियस डे हाई एंड डे लो। आई टेक, देर आर ओनली 4 पॉसिबिलिटीज़, सिर्फ 4 पॉसिबिलिटीज़ को ट्रेड करता हूँ मैं। पहला बात है कि अगर डे हाई डे लो पे प्राइस जाएगा तो प्राइस या तो वहाँ से छूट जाएगा या फिर वहाँ से रिजेक्ट करेगा। डे लो पे जाएगा, यहाँ से छूट जाएगा या फिर रिजेक्ट करेगा। बस ये 4 जो पॉसिबिलिटी है इसी को मैं करता हूँ। अगर साइडवेज हो जाए, मेरा एसएल लग जाए 2 बार, आई एम एग्जिट, मतलब उस दिन के लिए मेरा कहानी खत्म, ठीक है। तो बस यही 4 चीज़ें आप फॉलो करो, देखो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। इससे क्या होगा, आप प्राइस, हमेशा आप प्राइस को जज नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट एक्टिव एट ऑल सॉर्ट्स। तो जहाँ प्राइस धीमा है, क्योंकि ये जो जगह है डे हाई डे लो, यहाँ से प्राइस या तो रिजेक्ट करता है या तो सब निकल जाता है छोड़ के। तो ये ज़रूर आपका वर्क करेगा। जैसे जैसे कि देखिए, ये प्रीवियस डे, ये कल वाला डे है, ये कल का डे है जो आज इम्पैक्ट करेगा, और ये परसों डे है जो कल इम्पैक्ट करता है। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे डे हाई डे लो मारा, मैंने चुपचाप गया यहाँ पे, और मैं बस ये देख रहा हूँ कि प्राइजेस यहाँ से क्या हरकत किया। यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे अगर आप एसएल देने जानते हो तो यहाँ पे आपने अच्छे खासे पैसे बना लिए हैं, ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप देखियो यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्राइस का क्या इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है। एक बहुत अच्छा लोअर लो बनने के बाद, यहाँ की सारी लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइसेस यहाँ से ऊपर गई है, तो यहाँ से भी अगर आप ट्रेड लेते तो आपके 1:2, और मैंने यही ट्रेड बैठाया है गाइस, 1:6 का ट्रेड है ये, ठीक है। सुबह को मैंने लिया है करीबन 6:30 बजे, ठीक है, और ये मेरा 1:6 आराम से निकाल दिया मेरा, जो कि मैंने एसएल थोड़े से बड़े रखे थे। अगर मैं छोटा एसएल लगता तो 1:10 भी निकाल देता। तो मैं यही बोल रहा हूँ गाइस कि ऑलवेज ट्राई टू टेक ट्रेड्स एट अ लेवल, जैसे कि आप बोलोगे कि आप तो अभी बोले कि यहाँ पे ट्रेडिंग, ऑब्वियसली मेरा लॉजिक यहाँ पे इंटैक्ट था, मैं बुलिश था और मुझे लग रहा था कि ये ट्रेड इसको सपोर्ट करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी ट्रेड ले सकता था, बट क्योंकि सिंस आई नो द एडवांस वर्जन ऑल्सो, सो आई ट्राई टू मेक ट्रेड्स। 90% टाइम यही लेता हूँ मैं, ऊपर या नीचे, इस जगह पे या इस जगह पे। बट कभी कभी अगर अच्छे सिनेरियो बनते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर पे लेके मैं कोशिश करता हूँ कि एक बड़ा ट्रेड करने का। उसके बाद मार्केट आज सुबह से मेरे ये प्रॉफिट के बाद ऊपर नीचे सब जगह किया है, मैंने कहीं ट्रेड नहीं लिया। मगर अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता, जो कि ये डे लो है देखिएगा, तो यहाँ से भी मार्केट ने आपको 1:5 दे दिया है। सो इट इज़ अप टू यू कि आप किस तरह से ट्रेड बैठाते हो, आपका रिवॉर्ड क्या होता है, रिस्क क्या होता है, पॉइंट्स कैसे लेते हो, वो एडवांस वर्जन्स है, ठीक है, वो भी मैं सिखाऊंगा। मगर अगर आप ये 4 एलिमेंट अगर फॉलो करते हो, ठीक है, तो आपके पैसे बनने ही बनने। सिंपल रखो, क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ हो रहा है। आप देखो मार्केट में जब ये हो रहा था, जब देखो ये प्रीवियस डे हाई है, डे लो है, डे हाई से यहाँ पे एक मोमेंटम हुआ, फिर डे हाई से ही यहाँ पे एक ऊपर की तरफ मोमेंटम हुआ। एसएल्स आप देने सीखो, फिर ऊपर से अब ये रिजेक्ट कर रहा है प्राइसेस। तो अगर आप इन सब चीज़ों को छेड़छाड़ करना बंद कर दो, प्राइसेस जब इसके अंदर गया, दोबारा डे लो पे गया, तभी आप एक्शन लो। तभी भी आप देखो, अभी भी आपका ये पॉजिटिव चल रहा है, अभी भी ये ग्रीन चल रहा है, क्योंकि मेरा दिन का एक ट्रेड हो चुका है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ गाइस। वरना अभी भी ये क्या चल रहा है, ये पॉजिटिव ही चल रहा है। देखो बीटीसी कितना अच्छा, सारी नीचे की इंटरनल लिक्विडिटी लेके, ठीक है, ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और इस बार मुझे पूरा यकीन है कि ये ऊपर को निकल सकता है, मगर मेरा सेशन खत्म हो चुका है तो मैं और इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
ठीक है, मेरी तरफ ट्रेड जाएगा भी तो मुझे इंटरेस्ट नहीं दिखाना है उसमें।